हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो अलका जी है उनका रिएक्शन आ चुका है और अलका जी ने जो अपने वीडियो में और लाइव में भी ये बात बताई है कि सब कितने झूठ बोलते हैं और इनके सभी के कितने राज है और सभी लोग मिलकर एक झुंड बनकर सिर्फ सपना पे ही वार करते हैं और वो भी जब वो अपना सबूत के कुछ करीब पहुंच जाती है उसके बाद ही ये लोग ऐसा करने लगते हैं। उस सबूत को ही मिटा देते हैं और सबूत मिटाने के साथ साथ ये लोग अगली साजिश रचने के लिए तैयार रहते हैं। और जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि शातिर लोग जो कि कुछ भी कर सकते हैं। और सपना ने कहा था अपनी लाइफ में आकर कि मुझे कुछ हो गया तो हो जाने दो, लेकिन मैं मेरे हक की लड़ाई लड़के रहूँगी। मेरा जो हक है उसे भी पाकर रहूँगी। जिसको कुछ करना है वो कर दे, मुझे ऐसे भी एक दिन मरना है तो मैं जल्दी ही मर जाऊँगी। जिसके चलते ही सपना का जो नया ब्लॉग आया है जिसमें सपना ने बोला है कि जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं और जो साजिश रचने वाले हैं रच रहे हैं, लेकिन उनसे मेरा कुछ नहीं होगा। जैसा उनको ठीक लगे वैसा करने दो, जिसको जो करना है कर ले और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी साजिशें मेरे खिलाफ़ रचे, आगे से कुछ भी करे, मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। यहीं रहती हूँ, मारने वाले मार दीजिए मुझे। और जो छोटी दीदी है वो मेरे खिलाफ़ इतनी साजिश रचती, मैं ऐसा नहीं मानती थी। छोटी दीदी को बहुत समझदार मानती थी कि छोटी दीदी मेरा साथ देगी, लेकिन छोटी दीदी ने तो साथ देने की बजाय ही मेरे पीठ पे ही खंजर घोंप दिया है। छोटी दीदी तो मेरे दुश्मन जैसी बन गई है। दुश्मन ही मान लो, दुश्मन की जैसे ही मुझ पर वार करती है और ऐसा वार करती है जिससे मैं उबर नहीं पाती हूँ। यहाँ तक तो मेरी इज्जत पे भी इन्होंने वार किया है। मेरी इज्जत पर वार करने के साथ साथ ही उन्होंने जो कि मेरी पूरी सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाने को लगे हैं और धज्जियाँ उड़ाकर मेरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये लोग नीचा दिखाकर क्या करेंगे? ये लोग सोशल मीडिया पर इतनी धमकियाँ देकर भी इनसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ धमकियाँ ही दे सकते हैं। आखिर ससुर जी पे सपना ने एक नया और केस कर दिया है जिस पे दहेज प्रथा और जो कि पीटने का और सभी का केस लगाया है सपना ने, लेकिन उनकी तो अब कार्रवाई होती कर रहेगी। और जो कि है ससुर जी ने ऐसा किया तो ससुर जी भी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ससुर जी भी जेल में जाएंगे। अगर ससुर जी ने ऐसा किया होगा तो महाहानि का केस भी सपना ने कर दिया है। और सपना ने अब जो है कि इन लोगों की जो राजवीर जी के केस में जो हुआ था उनके साथ गाड़ी एक्सीडेंट में, तो उनके जो पार्ट्स थे उनके गलत भी बताए थे, लेकिन उन गलत बताने के बाद भी ऐसा सब कुछ हुआ था। तो जो पड़ोसी पर नया केस लगा था उसका भी, जो पड़ोसी ने सपना के ऊपर केस करने की बात कही थी अपने वीडियो में कि मैं सपना के ऊपर केस करूँगा, जो कि सपना खुद उसमें फंसने वाली है। और सपना की तो पूरी जो कि काले कारनामे हैं मैं बताऊँगा। वो यहाँ घर छोड़ के क्यों गई थी उसकी भी सीसीटीवी मेरे पास है। और जो कि उसने मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला था, मैं उस पर केस लगाऊंगा सपना पे। फिर देखता हूँ सपना क्या करती है। तो पड़ोसी ने सपना के ऊपर केस किया और केस नंबर भी दर्ज अपनी कम्युनिटी में डाले थे कि मैंने हाँ सपना पे केस कर दिया है। लेकिन कई रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि सपना पर केस तो कर दिया है। और जो अलका बहन जी है जो कि राजवीर जी के केस में पूरी साथ दे रही है, राजवीर जी के केस की जांच पड़ताल करने में पूरा सहयोग करती है, उन्होंने जो अब पड़ोसी के ऊपर जो वीडियो डाली है उसमें सब सच बता दिया है कि उसने केस किया था, लेकिन जो अंकल आंटी है उन्होंने वापस ले लिया उस केस को। पता नहीं क्यों कौन से राज खुलने वाले थे पड़ोसी जी के भी और जो अंकल आंटी जी है उनके भी, आखिर कौन से राज खुलते, इस वजह से उन्होंने उस केस को वापस ले लिया। उस केस की
पूरी तहकीकात होने ही वाली थी, कुछ राज खुलने ही वाले थे, ये लोग फंसने ही वाले थे, लेकिन अचानक जो ससुर जी ने वापस केस ले लिया है। केस लेने की असली वजह अभी तक कोई समझ में नहीं आई है, खुलासा नहीं हुआ है, और ना ही अंशु ने अपने वीडियो में बताया है कि कुछ केस हुआ है, और पड़ोसी का भी अब तक कोई वीडियो नहीं आया है। आखिर पड़ोसी राजा क्या कर रहे हैं, कौन सा केस सपना के ऊपर लगा रहे हैं। पहले तो एक केस तो फाइल कर ही दिया पड़ोसी राजा ने, अब कौन सी साजिश रचने वाले हैं अगले पड़ोसी राजा ने अपने गलत पार्ट्स दिखाकर तो पूरे सोशल मीडिया पर यह जता दिया था कि वो झूठ बोलते हैं। आखिर ऐसी जानकारी वो सोशल मीडिया पर क्यों देते हैं, जब सपना तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलती। वो सपना के बारे में ही रोज़ रोज़ वीडियो बनाकर क्यों डालते हैं। यहाँ तक कि जो सास ससुर है वो अंशु के साथ खुश लग रहे हैं, और अंशु के साथ अभी खुश है, अपने ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिर बेटे की तो कोई बातचीत नहीं चल रही है कि बेटे के साथ ऐसा हुआ, ऐसा किया बेटे के साथ, वो कुछ बातचीत नहीं चल रही है। तो ऐसा क्या हुआ, लोग तो बोलते रहेंगे और जो कि हैं चर्चाएं चलती रहेगी, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर दोनों परिवार की धज्जियां उड़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, घर बैठकर दोनों को समझौता करना चाहिए था। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब